निजी रूप से इस खिलाड़ी से परिचित हूँ, इनके कला से, इनके टेक्निक से परिचित हूँ। बलराम नाम है इस खिलाड़ी का और बल का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते अपने बल्लेबाजी में, क्योंकि दिमाग से खेलता है ये खिलाड़ी। गेंदबाजी के दिमाग से 2 कदम आगे रहता है ये बल्लेबाज। देखिए मैंने पहले बताया कि गेंदबाजी का दिमाग से बिल्कुल आगे रहता है। इस बार हाथ वाली में की हुई गेंद पे रोक दिया था और उसे गली की दिशा में खेलना मुनासिब समझा बलराम ने। बहुत अच्छी बल्लेबाजी बलराम ने करा। मैंने आपको पहले बताया था कि ये खिलाड़ी गेंदबाज की गेंद को पहले से ही भाग जाता है और उसी प्रकार से रचनात्मक शॉट खेलने में कारगर साबित होता है ये बल्लेबाज, जो सर्कल बाउंडेशन का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर रहा है ये खिलाड़ी। एक बार पुनः तैयार हरिशंकर, इस बार मरने है सामने। इस बार देखिए एक तबका खाने के बाद हल्की सी कोण में परिवर्तन हुई थी। कवर ड्राइव खेलना चाहते थे खिलाड़ी, लेकिन रेड बल्ले का कोई ताल्लुकात नहीं, कोई संपर्क नहीं। नॉट कनेक्टिंग बिटवीन बॉल एंड बैट, दिस इज द टोटली बैड डिलीवरी फ्रॉम हरिशंकर फ्रॉम लखनऊ। अपनी खेलने का तैयार। इस बार देखिए गेंद तबका खाने के बाद नीचे थी, बहुत सही समय पर बल्ला आगे लगाया, वहां पर था ये विकेट के सीधे पाए जाते बल्लेबाज मन्नू, लेकिन लेंथ भाग गए थे वहां पर मन्नू और सम्मान दिया इस गेंद को, लेकिन चकमा दिया था वहां पर हरिशंकर ने। इस बार हाथ खोलने का प्रहार, वहां पर हाथ खोलने का मौका, हाथ खोला था बल्लेबाज ने, लेकिन फील्डर से थोड़ी सी दूर थी गेंद। हालांकि कुछ समय तक गेंद हवा में थी, लेकिन 9 मैच लेन में गिरेगी गेंद और इस प्रकार होगी ओवर की समाप्ति। एक बेहतरीन ओवर का समाप्त करता हुआ ये खिलाड़ी 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा 25। लॉस ऑफ विदाउट एनी विकेट फ्रॉम तेजस 11। ये मुकाबला बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है सज्जनों, क्योंकि 2 जिला स्तरीय टीमें, एक टीम प्रयागराज से चलकर आती है तो दूसरी टीम लखनऊ हमारे राज्य की राजधानी से चलकर आई हुई है सज्जनों। आज जिला बिल्कुल नवाबों के शहर लखनऊ से ताल्लुक रखती है ये टीम, नवाबों की तरह कर रही है प्रदर्शन। आज तेजस से पला और देखना होगा कि कौन सा नवाब इस मुकाबले में इतना परचम लहराएगा सज्जनों। हालांकि गेंदबाजी क्रम को सुशोभित करने के लिए फिर से बुलाया गया है। अपनी को भारी भरकम शरीर के मालिक ने अपने कोटे का दूसरा टीम के लिए 4 तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं सज्जनों। इस बार देखिए पूरा अच्छी गेंद की, थोड़ा सा मौका बना था उस महीन गेंद को हेडा बल्लेबाज में और कोई मौका नहीं वहां पर टूर्नामेंट में जाने, खिलाड़ी वहां पर कोई नहीं था, इस वजह से गेंद बाउंड्री तक का सफर तय करी गई सज्जनों। ये बेहतरीन चौका जानबूझकर खेला गया साथ, वहां पर जानते थे कि 2 खिलाड़ी गली में और एक स्लिप में खिलाड़ी है, लेकिन फिर भी जानबूझकर खेला गया साथ। और उसका कहते हैं ना, रिक्स लेंगे तो फिर इनाम मिलेगा, उस रिक्स का बिल्कुल इनाम मिला है इस बल्लेबाज को और लगाया है मनमोहक अंदाज में एक रचनात्मक बाउंड्री बल्लेबाज मन्नू के द्वारा। आकर्षक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, रचनात्मक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं टीम के लिए। इस बार देखिए गेंद की लेंथ में परिवर्तन किया था, बहुत आगे खिलाया था गेंद को, गति में भी परिवर्तन थी। अच्छी गेंदबाजी वहां पर अभी के द्वारा जानते थे कि जितनी इसके पहले हमने गति दिया था, गति का भरपूर फायदा उठाया था इस बल्लेबाज ने। इस बार गेंद की गति को भी निकाल लिया था टीम ने, बिल्कुल एक स्लोअर डिलीवरी और चकमा खा गए वहां पर बल्लेबाज। हालांकि डिफेंस करने का भी प्रयास था, लेकिन नेट बल्ले पर आए नहीं, काफी गेंद विकेट कीपर ने बड़ी मुस्तैदी के साथ पूरा किया। एक बार पुनः टीम तैयार। इस बार पुनः देखिए बल्ले का अंदरूनी किनारा, अत्यंत उछाल में इस गेंद में गेंद थोड़ी सी रुक के आई, चंगा खा गए बल्लेबाज। हालांकि अंत समय पर गेंद का बल्ले का मुलाकात हुआ, थोड़ी देर के लिए हवा में उठी, लेकिन कोई फील्डर वहां पर विराजमान नहीं और बड़ी मुस्तैदी के साथ खिलाड़ी टीम का स्कोर 30 रन और चौथे ओवर की गेंदबाजी माटी के द्वारा प्रगति पर। ये जिला पंचायत का ग्राउंड है सज्जनों, गुरसेनपुर का ग्राउंड। देखिए ये बाइक बहुत शानदार फील्डिंग, बहुत बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। हालांकि ये बाइक का इशारा मिलेगा अंपायर का और माइक का भी इशारा प्रदान किया है अंपायर बंधुओं ने। मनीष पांडे जी
अंपायरिंग पैनल को सुशोभित कर रहे हैं और उनके साथ हैं बड़े भैया हिमांशु। आज इन दोनों सम्मानित अंपायरों की भूमिका में इस मुकाबले को संचालित किया जा रहा है। आयोजक समिति आप दोनों अंपायरों का हार्दिक आभार व्यक्त करेगा सज्जनों। इसी क्रम में माइक का इशारा मनीष पांडे जी के द्वारा प्रदान हुआ और अतिरिक्त रन पूरा कर दिया था दोनों बल्लेबाजों ने। तो 2 अतिरिक्त रन जोड़े जाएंगे इस गेंद पर, हालांकि गेंद दायरे के अंदर नहीं थी। अगली गेंद अतिरिक्त के द्वारा इस बार देखिए पुनः आया पिछले भी देखिए इस बार चुके हुए खिलाड़ी कीपर से मुश्किल हुआ पांडे जी के द्वारा गेंद को कवर किया, पुनः मैदान में पहुंचाया, लेकिन ये बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि ये बाई का चौका प्राप्त हुआ है अंपायर मनीष पांडे जी के द्वारा। खराब फील्डिंग वहां पर कीपर के द्वारा मिसफील्ड हुई है ये गेंद और पुनः चौका प्राप्त करेंगे बाई के रूप में और टीम का स्कोर इस बाई के चौके के सहारे जा पहुंचा 36 रन। इस मुकाबले का नामकरण मैं फेसबुक के जरिए आपको अपने पेज पर दिखा रहा हूं। दूर दराज से बैठे सज्जन, अलग अलग जगहों पर बैठे सज्जन इस मुकाबले का नामकरण कर सकते हैं। अगर आपका कोई संबंधी, कोई सगा, कोई मित्र मुकाबले में नहीं देख रहे हैं दर्शक बंधुओं, तो आप मेरे फेसबुक पेज पर आप उनको बता सकते हैं कि मोहम्मद वसीम की फेसबुक पेज पर जाकर आप इस मुकाबले का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। ये हमारी आयोजन समिति है, हर प्रकार की सुविधाएं आपको उपलब्ध कराती है। ऑनलाइन स्कोरिंग, ऑनलाइन लाइव मुकाबला। हाल फिलहाल इसी बीच में पुनः तैयार अति मन्नों के लिए ये शॉट है खिलाड़ी, क्या शॉट खेला है बल्लेबाज ने, बिल्कुल घुटने के बल पर बैठ कर स्वीप खेला इस बल्लेबाज ने, मनमोहक अंदाज में लगाया है बाउंड्री। 6 रन के लिए पहला छक्का जमाया है इस बल्लेबाज ने। देखिए इस बार समझ गए कि गेंद नीचे में रही है, गेंद की गहराई तक जाना होगा इस बल्लेबाज को और इस वजह से बहुत शानदार बाउंड्री प्राप्त किया इस बल्लेबाज ने स्वीप के जरिए। बहुत लाजवाब कहते हैं दोनों बल्लेबाज पांडे कर रहे हैं इस मैदान में लखनऊ की गेंदबाजी की तरफ से अपने कप्तान को भरपूर संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि चौथा ओवर प्रगति पर है सज्जनों और मनमोहक अंदाज में बिना किसी विकेट को खोए शानदार बल्लेबाजी चल रही दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। क्या शो दिखा रहे हैं, टीम का स्कोर चौथा ओवर चल रहा है और 42 रन जा पहुंचाया है टीम का स्कोर। बहुत लाजवाब सर्कल बाउंडेशन का उपयोग कैसे किया जाता है इन दो बल्लेबाजों से सीखा जाए सज्जनों, क्योंकि अभी तक मनमोहक अंदाज में नहीं है दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी। फिर से देखिए पहले आगे निकले थे लेकिन अपने अंतिम समय पर अपने पैर को पीछे खींचा और पॉइंट की यानी खेलना चाहते थे शॉट, लेकिन कोई मौका नहीं वहां पर शॉट खेलने का और इस प्रकार ओवर की हुई समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 42 रन बिना किसी नुकसान के। अगली ओवर की जानकारी दारा पांडे जी की जुबानी और तमाम फेसबुक के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे दारा पांडे जी हमारे लाइव प्रसारण देख रहे दर्शकों का। तो देखिए सबसे पहले तो वसीम साहब का स्वागत है और बाकी इनसे जुड़े हुए इनके पेज पर जितने भी मित्र जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। लेकिन फेसबुक से ही नहीं, हम तो निमंत्रण देते हैं उन्हें क्यों ग्राउंड की शोभा भी बने। तो आप सभी का क्रिकेट की दुनिया में जिला पंचायत इंटर कॉलेज में है भव्य स्वागत। तो स्वागत की कड़ियां चलेंगी क्योंकि यहाँ गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे गेंदबाज हरिशंकर। जल्दी नहीं है कोई गेंदबाजी में परिवर्तन, वही बल्लेबाज तैयार है। जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि ये बल का प्रयोग नहीं करते और वो करते हैं टेक्निकली जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल और बखूबी लेते हैं अपने इस परवान चढ़ती जोड़ी जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में पहले विकेट के लिए बन रही है साझेदारी, जो कि एक रिकॉर्ड स्थापित किया था यहाँ जिला पंचायत इंटर कॉलेज के छोटे छोटे नौनिहालों ने। तो वह रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब में है यह जोड़ी। मन्नू हर तैयार नीति रही गेंद लेकिन कुछ भी संभव नहीं हो सका और निश्चित रूप से मन्नू को करना होगा इंतजार। लेकिन मन्नू की बल्लेबाजी है, खौफनाक अंदाज में करते हैं बल्लेबाजी। आपके मध्य गुजर रहा है ओवर नंबर 5वां और रनों की बात की जाए तो उसकी संख्या है 43। जबकि विलंब से आए साथियों को मैं क्रिकेट प्रेमियों को बता दूं, टॉस जीत करके 13 लेवल में पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है।
इंक्वायरी का उतना कीपिंग का करते हैं 15 रन देते फालतू में। अरे कब वेदर देखते हैं आवत में हाथ से झूठे सटा है लगे। ये देखिए क्रिकेट की भावना। क्रिकेट क्या कहता है कि चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, यदि मैदान में है तो उसकी मदद होती है। हालांकि साथी ने ही मदद की, लेकिन खेल में जो है एक दूसरे के मददगार। ये है संजय की गेंद और यहाँ पर मौका, अब दो लोग टकराने वाले थे, उसी टकराहट के बीच में कैच को नहीं छोड़ा गया और उन्होंने गिरफ्त में लिया उस कैच को और पारी समाप्त किया है मन्नू की, जो कि रिकॉर्ड अभी भी नहीं टूटा और ये 0